सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठ को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी और उसमें मांग की गई थी कि घुसपैठियों को निकालने के लिए पूरा नियम कानून फॉलो किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। अगर वो चोरी छिपे आ रहे और यहाँ आने के बाद फिर ये मांग की जाए कि नहीं उनको निकालते समय पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाए, ये कैसे संभव है? इस भारत में जो सबसे ज़्यादा घुसपैठ हुई है उसका मूल कारण है 1946 का फॉरेनर एक्ट। ये कानून 2025 में बदला गया, लेकिन अभी तक यही चल रहा था। ये कानून महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है, और ये बात रोहिंग्याओं को भी पता है, बांग्लादेशियों को भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है, अफगानिस्तानियों को भी पता है और कुकी को भी पता है कि भारत का फॉरेनर एक्ट बहुत ही घटिया है, बहुत ही सड़ा हुआ है। एक बार भारत के अंदर एंट्री कर जाओ, कैसे भी करके चले जाओ, नदी के रास्ते चले जाओ, पहाड़ के रास्ते चले जाओ, या खाई बना के चले जाओ, या सुरंग के रास्ते चले जाओ, उसके बाद ये कानून आपको पूरा प्रोटेक्शन दे देगा, फिर आप आराम से यहाँ रह सकते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाया, नतीजा ये हुआ कि 5 करोड़ से ज़्यादा घुसपैठिए आ गए। और जब घुसपैठिए आ गए तो जब उनको निकालने की कोशिश की जा रही है तो अलग अलग याचिकाएं फाइल हो रही हैं। कुछ घुसपैठिए खुद ही फाइल कर रहे हैं और कुछ घुसपैठियों के समर्थक एनजीओ फाइल कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत के लोग घुसपैठियों की मदद क्यों करते हैं? क्योंकि घुसपैठिए एक मुफ्त वोट देते हैं, जिसको वोट करते हैं एक साथ वोट करते हैं। पार्षद प्रधान का चुनाव 50 वोट, 60 वोट, 100 वोट से डिसाइड होता है। तो जिस गांव में 100 घुसपैठिए आ चुके हैं, जिस मोहल्ले में 100 घुसपैठिए आ गए, वो एक तरफ वोट करेंगे, जिसको वोट कर देंगे वो जीत जाएगा। और यही नतीजा ये है कि भारत में लोग पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए घुसपैठियों की मदद करते हैं। घुसपैठ का सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ विरोधी कानून महाघटिया है। दूसरा मुख्य कारण यह है हमारा आधार एक्ट महाघटिया है। आधार एक्ट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने भारत में रह जाए उसको आधार बन जाएगा। इसी का फायदा उठा के घुसपैठिए कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपये देते हैं और वहाँ से आधार बनवा लेते हैं। आधार एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 6 महीने भारत में रह रहे हैं, इसका जो प्रमाण है, इसका सर्टिफिकेट पार्षद दे देगा, प्रधान दे देगा। अब जिस पार्षद और प्रधान को अगला चुनाव फिर से जीतना है घुसपैठियों को वोट से, वो घुसपैठियों के लिए एक लेटर हेड पर लिख के दे देता है, हाँ जी ये 6 महीने से रह रहे हैं। अब घुसपैठिए आधार बनवा लेते हैं। फिर हमारा चूंकि भ्रष्टाचार विरोधी कानून महाघटिया है, महा सड़ा हुआ है, उसका फ़ायदा ये घुसपैठिए उठाते हैं और आराम से फिर कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आधार बनवा लेंगे। उसके बाद जो है नगर निगम में जाके 2000 रुपये दलाल को पकड़ाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। तहसील में 2000 रुपये दलाल को पकड़ा देते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। उसके बाद आरटीओ ऑफिस में दलाल को 3 से 4000 रुपये दे देते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर वो पार्षद प्रधान इनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं। तो घुसपैठ तब रुकेगी जब नियम कानून बदला जाएगा। हमने 150 साल के बाद आईपीसी को बदला, नया बीएनएस लागू किया, भारतीय न्याय संहिता लागू किया। इसमें घुसपैठ के लिए कोई चैप्टर नहीं है, इसमें हमने एक चैप्टर जोड़ा ही नहीं है, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। ऐसा अगर एक चैप्टर जोड़ दिया होता तो पुलिस के लोग आराम से एफआईआर दर्ज कर लेते। अभी तो पुलिस के पास घुसपैठिए आते हैं तो पुलिस को जो बेचारे हवलदार है या जो थानेदार है वो खुद ही सोचते हैं इनको हम कहाँ से एफआईआर करें, क्योंकि उनके पास बीएनएस होती है। बीएनएस में घुसपैठ के लिए कोई चैप्टर नहीं। इसमें सेक्शन 111 है ऑर्गेनाइज क्राइम का, ऑर्गेनाइज क्राइम को, लेकिन सेक्शन 111 में भी नहीं लिखा हुआ है घुसपैठ ऑर्गेनाइज क्राइम में। सेक्शन 113 है एक्ट ऑफ टेररिज्म, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है घुसपैठ एक्ट ऑफ टेररिज्म। सेक्शन 147 है वेजिंग वॉर, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि घुसपैठ अपने आप में एक वेजिंग वॉर है। सेक्शन 152 है राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा, लेकिन उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ घुसपैठ हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है। तो बेचारी पुलिस ना कहते हैं लाचार है, पुलिस के लोग कुछ कर नहीं पाते, घुसपैठियों को पकड़ते हैं, रोकते हैं और बाद में 2-4 दिन के बाद वो इधर से उधर भाग जाते हैं। और अभी ये भी हो रहा है, जब एसआईआर हो रहा है घुसपैठी एक राज्य जहाँ एसआईआर होता है घुसपैठी वो राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाते हैं। जब एसआईआर कंप्लीट हो जाता है दोबारा वहीं आके बस जाते हैं। ये बिहार में हो रहा है। जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ सारे घुसपैठी बिहार छोड़ के झारखंड चले गए, बंगाल चले गए, कहीं और चले गए। अब चूंकि वहाँ इलेक्शन हो चुका है, सरकार बन चुकी है, अब वहाँ एसआईआर होगा नहीं, वो घुसपैठी वापस फिर वहीं आ रहे हैं। जो झुग्गी छोड़ के गए तो उसी झुग्गी में आके बसते जा रहे हैं। घुसपैठ इसलिए हो रही है कि भारत में लगभग 50,000 करोड़ के आसपास विदेशी फंडिंग आ रही है। ये विदेशी फंडिंग घुसपैठियों को बसाने के लिए आ रही है, धर्मांतरण कराने वालों की इससे फंडिंग होती है, लव जिहाद की फंडिंग होती है, लैंड जिहाद की फंडिंग होती है। कुल मिला के भारत को बर्बाद करने के लिए ये 2010 में कानून बनाया गया था और ये कानून अभी तक नहीं बदला गया है। इसलिए फंडिंग आ रही है तो घुसपैठियों को मदद करने वाले एनजीओ भी सामने आ रहे हैं, घुसपैठियों को मदद करने वाले वकील भी कोर्ट में खड़े हो जाते हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट तो छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिग्गज वकील खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको सीधे सीधे उनका जो कोर्ट जो उनकी फीस है वो FCRA के जरिए उनके आ जाती है। सीधे उनको नहीं आती, उनकी बीबी के NGO खाते में आ जाती है, उनके पिताजी का NGO है उसमें आ जाती है। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको आराम से फंडिंग हो रही है, तो खड़े हो रहे हैं और ह्यूमन राइट के नाम पर घुसपैठियों का बचाव कर रहे हैं। घुसपैठ की जो सबसे बड़ी और दूसरी फंडिंग आ रही है वो बैंकों के जरिए आ रही है। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा बैंकिंग कानून जो 1949 का, ये महाघटिया है, महासड़ा हुआ है, आज तक हमने बदला ही नहीं। नतीजा ये है, जो विदेशी बैंकें हैं जिनके हेडक्वार्टर तो दुबई में है, कुवैत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, लेकिन जिनकी ब्रांचेज भारत में है, बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बाकी शहरों में, उन बैंकों के जरिए पैसा आ रहा है। ना RBI इसको पकड़ पा रहा है, न तो क्या बोलते हैं वित्त मंत्रालय इसको पकड़ पा रहा है, क्योंकि वो IMT इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की बजाय वो RTGS NEFT कोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये आज तक हमने यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू नहीं किया। नतीजा ये है पुराना वाला कानून चल रहा है और उनको फंडिंग हो रही है तो घुसपैठियों के मददगार आके सामने खड़े हो जाते हैं। घुसपैठियों की जो तीसरी फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है। हवाला तब बंद होगा जब 100 रुपये से बड़ी नोट बंद होगी। हवाला तब बंद होगा जब हवाला को जघन्य अपराध घोषित किया जाएगा, ये घटिया कानून बदला जाएगा। हवाला कारोबारियों को फांसी देने के लिए कानून बनेगा, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए वो कानून बनेगा, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनेगा। तब हवाला रुकेगा, तब अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ रुकेगा। नहीं तो जब तक फंडिंग होती रहेगी इसमें से कुछ भी नहीं रुकेगा। घुसपैठियों को इसके बाद जो फंडिंग होती है वो ब्लैक मनी से होती है। ब्लैक मनी भारत के अंदर ही जनरेट हो रहा है। अब ब्लैक मनी को रोकने के की तरीका है कि 1000 रुपये से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए तभी, और ब्लैक मनी को जघन्य अपराध घोषित कर दिया जाए। कानून हमारे पास है, एक तो हमारी न्यायिक व्यवस्था से सड़ी हुई है। पहले 20 साल मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर 20 साल हाई कोर्ट में चलेगा, फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, 50 साल कहते नहीं 5 दशक तक मुकदमा चलता रहेगा। उसके बाद भी तब तक आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो उसके मानवाधिकार की चिंता करते बोले ठीक है चलिए काम करो, बहुत दिन पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया, अब इसको क्यों रखना जेल में। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा तब तक ब्लैक मनी नहीं रुकेगी। जब तक ब्लैक मनी नहीं बंद होगी तब तक न घुसपैठ बंद होगी, न धर्मांतरण बंद होगा, न लव जिहाद बंद होगा, न लैंड जिहाद बंद होगा। तब तक ये कुछ भी इसमें से जो देश विरोधी घटनाएं कोई भी नहीं रुकेंगी। जो घुसपैठियों की मदद करने वाले नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, उनको बेनामी फंडिंग होती है। कुवैत से फंडिंग होती है और भी दुबई से फंडिंग होती है, अरब से फंडिंग होती है, दुनिया के कई देशों से उनको फंडिंग हो रही है। पाकिस्तान ASI भी उनको फंडिंग कराता रहता है। ये बेनामी लेन देन तभी रुकेगा जब प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। एक कानून बनाना आवश्यक है कि 10,000 रुपये से ऊपर अगर आप कैश लेन देन करेंगे, 10,000 रुपये से कोई भी सामान महंगा खरीदेंगे तो आपके आधार में वो पंच होता चला जाएगा। तब जाके बेनामी लेन देन रुकेगा और बेनामी लेन देन को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। इस कानून को बदलना पड़ेगा, तब बेनामी लेन देन रुकेगा, तब घुसपैठ रुकेगा, धर्मांतरण रुकेगा, लव जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा। बड़ी मात्रा में जो भारत में नशे का कारोबार हो रहा है उससे जो पैसा आ रहा है उससे भी घुसपैठियों को फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, लव जिहाद की फंडिंग हो रही है। भारत में लगभग 1 लाख करोड़ का ड्रग का कारोबार हो रहा है साल में। भारत में लगभग 10 करोड़ लोग नशे के चपेट में आ चुके हैं। ये दुनिया में कहीं और इतना है नहीं। और ये नशे का कारोबार इसलिए चल रहा है कि हमने घटिया कानून को बदला नहीं, वही सड़ा हुआ कानून पुराना वाला चल रहा है। अमेरिका, सिंगापुर में जो ड्रग का कारोबार करते हैं सीधे फांसी दी जाती है, आजीवन कारावास भी नहीं होता है। पता नहीं हम ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे। तो अगर और ये जो ड्रग का कारोबार से पैसा आ रहा है वो सब धर्मांतरण में, घुसपैठ में, लव जिहाद में उसका काम उसको यूज़ किया जा रहा है। पंजाब में तो बाकायदा नशा खिला के नशेड़ी बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। भारत के और भी कई राज्यों में पहले यंग जनरेशन को नशेड़ी बना रहे हैं और जब वो ड्रग एडिक्ट हो गया तो काय लिए उसके सनातन, काय लिए हिंदू, काय लिए कुछ, तो उसको इधर से कर लो उधर कर लो, आराम से शिफ्ट हो जा रहा है। तो नशेड़ी का धर्मांतरण कराना बहुत आसान हो रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पे भारत में नशे का कारोबार किया जा रहा है, नशेड़ी बनाया जा रहा है। तो वो तभी रुकेगा जब ये कानून बदलेगा, नहीं तो उसके पहले नहीं रुकेगी। भारत में जो नकली दवाओं का कारोबार हो रहा है उससे जो पैसा आ रहा है उससे भी घुसपैठियों की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, लव जिहाद की फंडिंग हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो घुसपैठिए हैं या घुसपैठिए के मददगार हैं या अभी जो देश विरोधी या धर्मांतरण कराने वाले जो भी हैं, ये आराम से इनको ज़मानत मिल जाती है, आराम से इनको बेल हो जाती है, इनकी जांच ठीक से नहीं होती। उसका मूल कारण है ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून है और भारत में पूछो नहीं, आज तक हमने चीन वाला कानून भारत में लागू नहीं किया। तो अगर देश को सुरक्षित बनाना है तो नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, तभी देश सुरक्षित होगा। नहीं ऐसे एक के बाद दूसरी घटनाएं होती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ कहता रहेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है भाई हम घुसपैठियों को रेड कारपेट में नहीं बिछा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन आप क्या लगता है इतना कहने से घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे।
इतना कहने से क्या घुसपैठिए अपने आप जो है यहाँ से देश छोड़ के भागेंगे? बिल्कुल नहीं भागेंगे। क्या घुसपैठियों के मददगार उनको भगाएंगे? बिल्कुल नहीं भगाएंगे। ये तभी होगा, देश तभी सुरक्षित होगा जब नियम कानून बदला जाएगा।